Have you ever faked being okay on camera? Say about your life partner का मेरा बॉयफ्रेंड है, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। लॉन्ग टर्म करियर गोल्स, शादी के बाद आपका एक प्रॉपरली न्यू लाइफ, कंटेंट क्रिएशन से प्रॉफिट है कि नहीं, एक ही महीने में इट्स अराउंड 50। हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। तो मैं भी चेक करी थी अपना चैनल, तो मुझे पता चला कि मैं ऑलमोस्ट 2 महीने से कोई भी लॉन्ग वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया है अपने चैनल पे। और ये वाला Q&A वीडियो तो मुझे बहुत जल्दी पोस्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपसे आई थिंक फेब या मार्च के महीने में कहा था कि मुझसे आपका जो भी क्वेश्चंस है पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगी। एंड आज जाके मैं इसको शूट करने बैठी हूँ, इतना लेट मैंने कर दिया, बट फाइनली वी आर डूइंग द Q&A। और आज सिर्फ Q&A नहीं होगा, मैं साथ ही अपना मेकअप भी करूंगी। सो मैंने ये बहुत ही सुंदर सा चिकनकारी कुर्ती पहना है ब्राउन कलर का, तो इसी के अकॉर्डिंग आज हम अपना मेकअप लुक करेंगे। और साथ ही मैं अपना कॉफ़ी भी लेकर आ गई हूँ। सो कॉफ़ी पियेंगे, बहुत सारे बातें करेंगे और मेकअप भी करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अभी सबसे पहले मैं टोनर लगाती हूँ अपने फेस पे। तो जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी सबका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं भी एक एक करके प्रोडक्ट्स का नाम नहीं बताऊँगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल दिस ईयर? ओके, सो इंटरनेशनली तो अभी मेरा कुछ प्लान हुआ नहीं है ट्रैवल करने का। ईयर के एंड में देखते हैं क्या होगा। इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं इंडिया में ही जितना हो सके उतना ट्रैवल करूँ। वैसे बहुत जल्दी मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, प्लानिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। इंडिया में ही ट्रैवल करने वाली हूँ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आप लोग गेस करके बताइए कौन सा प्लेस मैं ट्रैवल करने वाली हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इंटरनेशनल का हम देखेंगे ईयर के एंड में, अभी तक मैंने सोचा नहीं है। नाउ आई एम अप्लाइंग सनस्क्रीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइड फॉर समवन हु वांट्स टू स्टार्ट देयर यूट्यूब जर्नी। ओके, सो अगर आप 2026 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं कहूँगी कि यू शुड स्टार्ट विथ शॉर्ट्स। शॉर्ट्स से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डेड हो चुका है। लाइक जो लोग पुराने क्रिएटर्स हैं, जो लोग पहले से लॉन्ग फॉर्मेट बना रहे हैं, उनका तो नो डाउट चल रहा है। बट अभी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट्स और रील से ही स्टार्ट करो, क्योंकि यूट्यूब भी शॉर्ट्स को ही ज़्यादा पुश करता है। नेक्स्ट आप फोकस कीजिए ऑन इम्प्रूविंग योर कॉन्टेंट, क्योंकि आजकल हर कोई बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट बना रहा है। सो आप ऐसा कंटेंट बनाइए जिससे आप स्टैंड आउट कर सके भीड़ से। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ही अच्छा कैमरा खरीद लो, आपका क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए कंटेंट का। नो, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, लोग आपको देखें। जितना आप रॉ रहोगे, जितना आप रियल रहोगे, मतलब मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में यही सीखा है कि आप जितना भी रॉ सेल्फ अपना दिखाओगे, आप जैसे हो मतलब विदाउट फिल्टर्स आप जितना लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करोगे, लोग आपसे उतना ही ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। और इस इंडस्ट्री में अगर आपको लॉन्ग टर्म तक काम करना है तो आपको ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो स्किन केयर मेरा अच्छे से हो गया है। नाउ आई विल अप्लाई दिस लिक्विड फिल्टर। दिस वन इज़ फ्रॉम एल्फ कॉस्मेटिक एंड ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा ही पसंद है। मैं अपने हर मेकअप से पहले इसको यूज़ करती हूँ एंड द ग्लो इट गिव्स इट्स so good. Do you feel stressed while thinking about your long-term career goals? Do you tend to overthink? How do you manage it? It's a very good question. गाइस, सोशल मीडिया पर हमें सबकी लाइफ एकदम परफेक्ट लगती है, बट रियलिटी में हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन चल रहा होता है। कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही फेस चल रहा था। लाइक काम तो मैं कर रही थी, कोलैबोरेशंस भी मुझे आ रहे थे, पैसे भी मैं कमा रही थी, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पैसे मेरे पास टिक नहीं रहे हैं। ठीक है, बेसिकली मैं अपने आप को दूसरों से भी कंपेयर बहुत ज़्यादा कर रही थी कि इसने इतने जल्दी ये चीज़ खरीद ली, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, उसका रिजल्ट मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये सब करके मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रही थी। मैं बेसिकली ऐसी लड़की हूँ जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढने की कोशिश करती हूँ, दूसरों से एडवाइस भी लेती हूँ, पर उस टाइम पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इसी सब के चक्कर में मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन ले रही थी एंड फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल कर रही थी। स्ट्रगल नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए।
इस सब के चक्कर में मैं ओवर थिंकिंग कर रही थी एंड ओवर थिंकिंग की वजह से मेरा मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो उसके बाद मैंने अपने क्लोज फ्रेंड से बात की, उसको मैंने बताया कि कैसे मैं अपने फ्यूचर को लेकर और फाइनेंस को लेकर टेंशन ले रही हूँ। तब उसने मुझे कहा कि देख, जब कुछ नहीं काम करे तब किसी की गाइडेंस लेना ही सही है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर, वो ऐप है ना जिसके बहुत एड्स आते हैं आजकल, एस्ट्रोटॉक। पहले मैंने सोचा कि इस सब से क्या ही फ़ायदा होगा, बट फिर मैंने कहा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या ही हो जाएगा। सो एस्ट्रोटॉक ऐप पर मेरे एस्ट्रोलॉजर राजेश जी से बात हुई। उन्होंने मुझसे बस अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग पूछा एंड डिटेल्स चेक करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत टाइम से अपने फ्यूचर और फाइनेंस को लेकर स्ट्रेस ले रही हूँ एंड मुझे लग रहा है कि मुझे अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। सच बताऊं तो मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि अभी तक मैंने अपने सिचुएशन के बारे में उनको डिटेल्स में कुछ भी नहीं बताया था। एंड फिर मैंने उनसे डिस्कस किया अपने करियर प्रेशर के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में, सब कुछ बताया कि कैसे मैं वरी कर रही हूँ ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये फेज़ तुम्हारे लाइफ में टेम्परेरी है। उन्होंने कुछ सिंपल रेमेडीज भी मुझे सजेस्ट किए और कहा कि धीरे धीरे चीज़ें बेटर होंगी। उस कन्वर्सेशन के बाद एक चीज़ जो मुझे मिली वो थी क्लैरिटी और रिलीफ। कभी कभी हमें सिर्फ किसी से बात करके ही प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है और मन एकदम हल्का हो जाता है। सो आज भी मुझे यही लगता है कि लाइफ के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंस्टेंटली तो नहीं मिलता, बट उस चीज़ को लेकर ओवरथिंक करने की बजाय अगर हम किसी से गाइडेंस ले लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो अगर आपको भी अपने करियर कन्फ्यूज़न या फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिलेशनशिप या लाइफ के किसी भी फेज़ को लेकर क्लैरिटी चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार एस्ट्रोटॉक ऐप ज़रूर ट्राई करो। मैं ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो वहाँ पे जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात, आपको अपनी फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री मिलेगी। सो गो एंड चेक द एस्ट्रोटॉक ऐप नाउ। सो गाइज, अभी हम करेंगे अपना आई मेकअप। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ब्राउनिश टाइप का करूँ अपना आई मेकअप, थोड़ा डार्क काइंड ऑफ। I'm taking this shade. Okay, next question is all about my relationship and शादी guys. दीदी जीजू को कब दिखा रही हो? Say about your life partner. आपका बॉयफ्रेंड है ना? बॉयफ्रेंड। एंगेजमेंट कब कर रही हो? शादी कब है? Guys, इतने सारे questions about my लव लाइफ, शादी एंड ऑल। आई नो गाइज, यू गाइज आर वेरी वेरी एक्साइटेड मेरे लव लाइफ के बारे में जानने के लिए, मेरे मैरिज प्लान्स एंड ऑल। एंड मैं भी चाहती हूँ गाइज, मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं आपसे कुछ भी ना छुपाऊँ एंड सब कुछ आपको बता दूँ, बट द टाइम इज़ नॉट राइट। जब भी मैं एंगेज्ड होंगी या फिर मेरी शादी पक्की हो जाएगी तब डेफिनेटली यू गाइज आर द फर्स्ट पर्सन टू नो अबाउट दैट, आई प्रॉमिस यू गाइज। बट अभी टाइम ठीक नहीं है बताने का ये सब, क्योंकि आई नो कि आप सब तो मेरा बहुत ही अच्छा चाहते हो, बट बहुत सारे एविल आइज भी बैठे होंगे कैमरे के उस पार जो नज़र लगाने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। सो आई डोंट वॉन्ट दैट इन माई लाइफ। तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, अपनी डेली लाइफ आप सबके साथ शेयर करती हूँ। यू गाइज लव मी, तो आप सब आई नो कि बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट होंगे ये सब जानने के लिए। एंड एज ए क्रिएटर आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे किस टाइम पे क्या चीज़ शेयर करनी है इंटरनेट पे। तो या वो टाइम बहुत ही जल्दी आने वाला है। मैं अपनी लव लाइफ एंड सब कुछ आप सबके साथ शेयर करूँगी, सो प्रे फॉर मी। ये लड़का आपका बॉयफ्रेंड है ना? तो इंस्टाग्राम पे मुझे आप में से बहुत लोग फॉलो करते हो, तो वहाँ पे जब भी मैं कुछ भी स्टोरीज वगैरह छोड़ती हूँ, किसी भी मतलब कोई भी अगर लड़का होता है मेरे पोस्ट पे तो मैं टैग करती हूँ, तो वहाँ पे जाके आप देखते हो एंड सोचते हो कि ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है एंड ऑल। तो ऐसे डीएम्स वगैरह भी मुझे आते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्लियर नहीं कर रही हूँ कि नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं ये सब बहुत जल्दी क्लियर करूँगी जब मैं वो वाला पार्ट, मतलब मेरे लाइफ का वो वाला पार्ट आप सबके साथ शेयर करूँगी, तब जाके आप सबको सब कुछ क्लियर होगा। अभी मैं आप लोगों पे छोड़ देती हूँ, आप लोगों को जो सोचना है आप लोग सोच सकते हो।
सो या लोग मेकअप करते हुए बात कैसे कर लेते हैं, मैं तो मेकअप पे फोकस करूँ या आपसे बातें करने में फोकस करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ Q&A एंड मेकअप। एंड गाइस अभी बाहर बहुत ज़ोरों से हवा चलने लगी है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं लाइन ना चला जाए, क्योंकि अभी मेरे सामने मैंने लाइट जला रखी है और ऊपर के रूम में हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन भी नहीं है, तो लाइन अगर चला जाएगा तो फिर मुझे अंधेरे में शूट करना पड़ेगा। बट आज तो मैं ये Q&A वीडियो कंप्लीट करके ही रहूँगी। तो अभी मैं आईलाइनर लगा लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। गाइस एक साइड का आईलाइनर इतना परफेक्टली लगता है और दूसरे साइड का सेम करने में भाई मौत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुरभि थी ससुराल चली गई, सो डू यू मिस हर, जैसे आप पहले उनके घर जाया करती थी एंड साथ घूमती थी। ऑफ कोर्स आई मिस हर। पहले तो वो अपने घर पे रहती थी, तो हमारा जब भी मन करता था हम उसके घर चले जाते थे, लाइक बिन बताए भी चले जाते थे ऐसे, और उसको उठा कर ऐसे घूमने निकल जाते थे। बट अब ऐसा हम नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि अब वो अपने ससुराल में है, लाइक वो मेरे सिटी में ही, मतलब हमारे सिटी में ही अभी है। अभी 2-3 महीने के बाद वो चली जाएगी महाराष्ट्र आई थिंक, तो वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगी। बट अभी तो वो फिलहाल यहीं पर है। एंड उसकी शादी हुई थी फेब के महीने में, एंड हमने नेक्स्ट मीट किया मई के लास्ट में आई थिंक। तो 3 महीने से हम नहीं मिले थे बिल्कुल भी। एंड ऑब्वियसली उसकी शादी हुई है तो उसका एक न्यू लाइफ स्टार्ट हुआ है। लाइक मैं तो सोचती हूँ कि शादी तक आपका एक लाइफ होता है एंड शादी के बाद आपका एक प्रॉपरली न्यू लाइफ स्टार्ट होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यू लाइफ में अपना एकदम प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करें। ऑफ कोर्स हम तो उसके पुराने दोस्त हैं, हम कहाँ ही जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि उसको वहाँ पे जाके कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है या कुछ, क्योंकि वो उसने लव मैरिज किया है तो ऑब्वियसली वो पहले से ही सब कुछ जानती थी। बट फिर भी नया घर है तो उसको वहाँ पर ही ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। सो या ऐसे धीरे धीरे करके सारे दोस्तों की एक दिन शादी हो जाएगी। एंड हम अभी जैसे इतना फ्रीली घूमते हैं फिरते हैं वैसा तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शादी के बाद ऑब्वियसली आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आएंगी ही दोनों में ही। सो उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में टाइम उतना नहीं दे पाएंगे आप सब, मतलब हम सब ये सब घूमने वगैरह में। बट ऐसा नहीं है कि हम मिलेंगे नहीं, हम लोग को जब भी टाइम मिलेगा हम ऑब्वियसली मिलेंगे। तो मिस तो मैं करती हूँ उसको, ऐसे हम फोन्स वीडियो कॉल्स में भी बात करते रहते हैं। बट या पहले जैसा तो कुछ होगा नहीं, मतलब और कुछ रहेगा नहीं। लाइफ चेंज एंड आई थिंक दैट्स कॉल्ड एडल्टिंग एंड इट्स कॉल्ड लाइफ। और एक क्वेश्चन भी था उसके साथ कि आपकी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग कैसे गई। तो वेडिंग ब्लॉग तो आप सबने देख ही लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना ज़्यादा एंजॉय किया था। हमारी प्लानिंग इतने महीनों से चल रही थी एंड फाइनली सब कुछ अच्छे से हो गया। इतना तक तो ठीक लग रहा है मेरा आई मेकअप। अभी मैं सोच रही हूँ कि काजल लगाऊँ या ना लगाऊँ। मेरे पास एक ब्राउन काजल था तो सोच रही हूँ वही लगा लेती हूँ। कहाँ गया? आई मेकअप को हम करेंगे कंप्लीट। मस्कारा लगाऊं और मेरे साथ कांड ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके नीचे भी मस्कारा लग चुका है। मैं जब भी मस्कारा लगाती हूँ इट हैपन्स विथ मी। इफ सोशल मीडिया डिसअपियर्स टुमारो व्हाट शुड यू डू? तो इसके बारे में मैंने सोचा है, बहुत बार सोचा है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं सोचती, मैं ऐसे सोचती रहती हूँ कि अभी तो मैं कर रही हूँ ठीक है, बट कल को आगे चल के ये सब कुछ बंद हो जाएगा तो क्या करेगी। मैंने सोचा है कि मैं अपना खुद का बिजनेस खोलूँगी। लाइक अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन 2-3 साल पहले पूछते तो मेरा यही कहना होता कि मैं टीचर बनूँगी, क्योंकि तब मेरा इंटरेस्ट था।
तब मैंने, आपको पता ही होगा कि मैंने बीएड वगैरह भी किया था एंड मेरा उसी लाइन में इंटरेस्ट था कि मैं टीचर बनूंगी और मैं केवी स्पेशली मैं मेरा गोल एम यही था कि मैं केवी की टीचर बनूंगी, ठीक है। एंड मैंने सारे एग्ज़ाम्स वगैरह भी दिए थे, सीटेट वगैरह क्लियर कर लिया था। हाँ, केवीएस का एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया था, वो देती तो फिर आज मैं भी कहीं पे जॉब कर रही होती, बट लाइफ को कुछ और ही मंजूर था एंड मैं कंटेंट क्रिएशन में आ गई। और अभी अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा यही कहना होगा कि मैं अपना एक बिजनेस खोलूँगी, लाइक एक क्यूट सा कैफ़े, कॉफ़ी शॉप, कैफ़े नहीं कॉफ़ी शॉप टाइप, जहाँ पे हर टाइप के आपको कॉफ़ीज़ मिलेंगे, सैंडविच मिलेंगे और ऐसे क्यूट क्यूट स्नैक्स, बुक्स वगैरह रखे होंगे, लोग आएंगे वहाँ पे अपना वर्क करेंगे। ऐसे जो हमारे बारीपदा में ऐसा कुछ है नहीं, बड़े बड़े सिटीज़ में ऐसा होता है कि लोग कैफ़े वगैरह से वर्क वगैरह करते हैं, ऐसा यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं। तो मेरा बहुत मन है वैसे टाइप का कुछ ओपन करने का। एंड अगर कॉफ़ी शॉप नहीं हुआ तो मैं क्लोथिंग का भी बिजनेस कर सकती हूँ, लाइक कुर्तीज़ वगैरह, इन सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो इन सब का भी मैं कर सकती हूँ। सो यही मैं सोचती रहती हूँ। वो तो कंटेंट क्रिएशन के साथ भी मैं करूँगी, मैंने सोचा है, फ्यूचर में जाके देखते हैं क्या होता है। सो दैट्स माई प्लान। और अगर मैं क्लोथिंग वगैरह का बिजनेस करूँगी तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग मुझसे खरीदेंगे या नहीं। सो मैं इस बारे में सोचूंगी कि अपना कुछ क्लोथिंग का स्टार्ट करूँ। ब्लश मैंने ज़्यादा लगा लिया क्या, ब्लेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर फेक्ड बीइंग ओके ऑन कैमरा? मेनी टाइम्स गाइज, मेनी टाइम्स। बहुत सारे डेज मेरे लाइफ में ऐसे होते हैं जब मैं बहुत सैड होती हूँ, मैं रो रही होती हूँ, बट स्टिल आई हैव टू शो अप ऑन कैमरा, मुझे शूट करना पड़ता है। तो और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं सैड रहती हूँ तो मैं शूट करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे खुद से ही होता नहीं है ऐसे फेक स्माइल लेके शूट करना, लाइक मैं कर ही नहीं पाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं अपना प्रॉपर टाइम लेती हूँ टू हील माई सेल्फ। मैं बुक्स वगैरह रीड करती हूँ या फिर सॉन्ग्स वगैरह सुनती हूँ, कहीं घूमने चली जाती हूँ, माइंड को अच्छे से मेरा फ्रेश करती हूँ एंड फिर जाके मैं शूट करती हूँ। बट जब ब्रांड के कमिटमेंट्स वगैरह होते हैं, डेडलाइंस वगैरह होते हैं, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको इसी टाइम पे वीडियो वगैरह सब देना पड़ता है। तो ये हमारा काम ही है, तब हमें कुछ भी करके शूट करना पड़ता है। तो तब मैं थोड़ा फेक करती हूँ कैमरा के सामने ऑफ बीइंग ओके। तो आई थिंक हमारा जॉब ही इस टाइप का है, लाइक हम तो किसी ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आप सैड फेस लेकर भी काम कर सकते हो। वहाँ पे आपको 1000 10,000 लोगों के सामने अपने आप को शो नहीं करना है, ठीक है। तो हम तो यहाँ पे लाइक लोग हमको क्यों देख रहे हैं? लोग हमको देख रहे हैं क्योंकि वो मतलब जब भी अपने लाइफ से थोड़ा स्ट्रेस होते हैं, लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं टू एस्केप, टू स्माइल, टू लाफ, टू फील गुड। तो हमारा काम, हम ऐसे सैड फेस लेकर जाएंगे तो लोग और भी डिप्रेस हो जाएंगे, राइट। तो हमें तो खुश रह के ही वीडियोस बनाना पड़ेगा ना। तो मैंने ऐसा फेक किया है बहुत बार, झूठ नहीं बोलूँगी मैं। 2024 जो ईयर था उस टाइम पे मैंने बहुत किया था, बट नाउ आई एम ऑल गुड एंड मैं जैसी हूँ आपको वैसे ही दिख रही हूँ अभी कैमरे के सामने। सो या हाइलाइटर लगाते ही फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ गया, वाह। अभी मैं अपने लिप्स को लाइन कर लूँगी ये ब्राउन लिप लाइनर से। अभी मैं ये वाला लिपस्टिक यूज़ करूँगी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। इसको सिर्फ लिप्स के अंदर ही लगाऊंगी। मेकअप को सेट कर लेंगे विद दिस ग्लो फिक्सर एंड अवर मेकअप इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। So what's the loneliest part of being an influencer? Loneliest part about content creation is that आपके आसपास बहुत सारे लोग नहीं होते to talk,
सपोज़ कि मैं अभी कहीं पर जॉब कर रही होती, सपोज़ कि मैं अभी टीचर होती, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे साथ दूसरे टीचर्स भी होते, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी होते जिनसे मैं दिन भर बात कर रही होती। बट इस वाले जॉब में क्या है ना कि आप सुबह से लेकर रात तक आप अपने रूम में अकेले ही शूट कर रहे हो, अकेले ही स्क्रिप्ट लिख रहे हो, अकेले ही एडिटिंग कर रहे हो। तो कभी कभी ऐसा लोनली फील होता है, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल। आई लव 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 माई जॉब। ऑब्वियसली आई हैव माई सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स, बट आप सब तो कैमरे के पीछे ही हो ना। सो या कभी कभी लोनली फील होता है, बट इट्स ओके कि मुझे ये वाला जॉब करने का मौका मिला है। लाइक मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ। मेरा जब मन करता है मैं काम करती हूँ, मेरा जब मन करता है मैं उठती हूँ। कोई मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है मुझे ये बोलने वाला। हाँ, ब्रांड्स के टाइमलाइंस डेडलाइंस वगैरह होते हैं, तो वो तो आई थिंक चलता ही है, इतना तो करना पड़ेगा ही। और वो कहते हैं ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, सो इट्स समथिंग लाइक दैट। मुझे लग रहा है कि आप सबकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप सबको लग रहा है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। सो हर जॉब में प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं। सो या सबका प्रोज होता है, सबका कॉन्स होता है। एंड आपने देखा ही होगा कि मेरा बहुत बड़ा कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं है। मेरे क्लोज पीपल इतने हैं कि मैं अपने हाथ से ही काउंट कर सकती हूँ, जो मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं इन रियल लाइफ। सो उनसे ही बातें करके मैं अपना मन हल्का कर लेती हूँ। एंड आई थिंक दैट्स एनफ फॉर मी। फेक पीपल के अराउंड रहने से तो अच्छा ही है कि आप अकेले रहो। सो या तो अभी हम पहनेंगे ये वाले इयररिंग्स। और एक बस लास्ट क्वेश्चन ही है। मैंने इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, बस 10 क्वेश्चंस ही लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब सेम ही थे, रिपीटेटिव ही थे, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने इतना क्वेश्चंस ले लिया था और इतना बातें मैंने की थी, वो वीडियो 44 या 45 मिनट्स का बन गया था। तो इसीलिए इस बार मैंने कम ही क्वेश्चंस लिए हैं। वाओ, दिस इयररिंग्स आर लुकिंग गुड। आई थिंक मुझे एक बिंदी लगाना चाहिए। आईलाइनर से ही बना देती हूँ, क्योंकि बिंदी मेरा नीचे है, अभी मैं नीचे जाकर ला नहीं सकती। मैंने जाने इश्क की गली। सो ये वाला बैंगल है मेरे पास, ये मैं पहन लेती हूँ। ओके गाइस, तो अभी हम हमारा लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। दीदी, कंटेंट क्रिएशन से प्रॉफिट है कि नहीं? यूट्यूब को फुल टाइम करना सेफ ऑप्शन है क्या? हाउ मच इनकम फ्रॉम यूट्यूब और इंस्टा? तो इनकम वाला मैं आपको लास्ट में बताऊंगी विद ऑल द प्रूफ्स। तो कंटेंट क्रिएशन से प्रॉफिट तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर मेहनत भी आपको बहुत 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 लगती है। मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ 2018 से, ऑलमोस्ट मुझे 8 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। 2020 से मैं रेगुलर हुई थी, बट या मतलब 8 साल लगे मुझे प्रॉपर अपना नाम बिल्ड करने में, एक पोजीशन में, इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। और अभी भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कहीं बहुत ऊपर पहुंच चुकी हूँ, अभी भी मैं अपना नाम बिल्ड कर रही हूँ, डेली वीडियोस वगैरह पोस्ट कर रही हूँ। तो बट अभी मुझे मतलब मैं अपने स्ट्रगलिंग फेज में तो नहीं हूँ, अभी मैं प्रॉपर एक पोजीशन में हूँ, अच्छा इनकम भी कर रही हूँ। सो या इस फील्ड में आपको मेहनत बहुत लगती है। आप तुरंत आज स्टार्ट करोगे, आज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आज आपका पैसा आना स्टार्ट नहीं मिलेगा। और वहीं अगर आप कहीं जॉब करने जाओगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको 30 डेज में ही, 1 मंथ काम करने के बाद ही आपका सैलरी आ जाएगा। बट इस फील्ड में आपको 1-2 साल विदाउट थिंकिंग अबाउट मनी काम करना है। सो आपके अंदर पेशेंस बहुत होना चाहिए, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कंटेंट क्रिएशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये बात भी ज़रूर ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपको स्ट्रेस वगैरह भी बहुत होगा, क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ हर दिन सेम नहीं होते, हर दिन आपका बहुत डिफरेंट होता है। कभी किसी वीडियोस में अच्छे व्यूज़ होंगे, कभी किसी वीडियोस में कम व्यूज़ होंगे, तो उसको लेकर आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। और आजकल ब्रांड्स व्यूज़ के ऊपर भी नहीं जा रहे हैं, वो लोग मतलब प्रॉपर कंटेंट देख रहे हैं। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आपको काम ऑब्वियसली मिलेगा ही। और इस फील्ड में आपका इनकम भी नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। किसी मंथ आप बहुत अच्छा इनकम करोगे, किसी मंथ आपका कुछ भी इनकम नहीं होगा।
सो ये सब अगर आप फेस करने के लिए रेडी हो, सो वेलकम टू कंटेंट क्रिएशन। और अगर आपको इतना सब झंझट नहीं चाहिए तो आप अपना जॉब वगैरह कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यूट्यूब को फुल टाइम करना सेफ ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑब्वियसली सेफ ऑप्शन तो है ही, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप, अगर आपको कहीं पर जॉब मिल रहा है तो आप वो जॉब ले लो और जॉब के साथ साथ ही आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करने में भी बहुत पैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप बिना पैसे के ही, हाँ कर सकते हो, बट आजकल मतलब इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं इंडस्ट्री में, तो अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो ऑब्वियसली पैसे तो लगेंगे ही, ऐसे तो आप कंटेंट नहीं बना सकते। और अगर आपके पास पहले से ही एक स्टेबल जॉब रहेगा तो आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा, सो आप आराम से साइड में कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन। और आप सिर्फ यूट्यूब पे फोकस मत करो। अगर आप यूट्यूब से स्टार्ट करो तो आप कोशिश करो कि वही कंटेंट जाके आप इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करो। सो आप यूट्यूब पर भी कंटेंट बनाओ, इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट बनाओ, तो या। और मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि एक प्लेटफॉर्म पे आप डिपेंड होके मत रहिए। अगर आप यूट्यूब पे बना रहे हैं कंटेंट तो आप इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट बनाइए, हर जगह अपना प्रेजेंस बना के रखिए। सो या, दैट्स माय एडवाइस। एंड अभी हम बात करते हैं हाउ मच इनकम, जो सबका फेवरेट टॉपिक होता है, सबको जानने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने लिख के रखा है, एग्जैक्ट नंबर बताऊंगी। तो मैं पहले यहाँ पे आपको मेरा मई मंथ का एडसेंस अकाउंट का जो भी मेरा आया है पेमेंट वो दिखा रही हूँ। इट्स $155, सो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 14-15,000। तो उतना मेरा मई के महीने में आया है। तो जो लोग भी सोचते हैं कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब का जो एड रेवेन्यू होता है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा लो रहता है। तो इतना ही मेरा आया है मई मंथ में। अगर आपके लॉन्ग वीडियोस में मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं तब जाके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो यूट्यूब से। मैं सौरभ जोशी तो हूँ नहीं, सो मेरा तो इतना ही पेमेंट आया है। सो मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो है ब्रांड कोलैब्स के थ्रू, वहीं से ही मेरा जो भी मेन पैसा आता है। सो मई के महीने में इट्स अराउंड 50-60 के, और जून के महीने में इट्स ऑलमोस्ट डबल देन दैट। और जब भी फेस्टिवल का महीना होता है तो ऑब्वियसली अच्छा इनकम होता है, तब और भी ज़्यादा। तो मैंने आपसे कहा था कि हर महीने यहाँ पे सेम नहीं रहता है, किसी किसी मंथ तो आपका ज़ीरो इनकम भी होता है, तो हर मंथ सेम नहीं होता। मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पे बता दिया है कि क्या कैसा इनकम रहता है। आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा। और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं। एंड आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा। ये कुर्ती का लिंक, मेकअप प्रोडक्ट्स जो भी मैंने यूज किए हैं, सब कुछ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट। गाइज मुझे तो अपना ये लुक बहुत ही अच्छा लगा। मैं अभी सोच रही हूँ कि इतना मेकअप कर लिया है तो थोड़ा फोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेती हूँ। एंड वो सारे फोटोज़ आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे, तो अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं तो जल्दी जल्दी वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। सो या, यही था आज का Q&A वीडियो। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा ये देखने के लिए। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके और क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। एंड या, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू गाइज, बाय।